अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमएस एमफिल जोलॉजी की एंटी टेस्ट के लिहाज से आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है और एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, मेरिट कैसे कैलकुलेट करना है, टेस्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं और जोलॉजी के सब्जेक्ट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उन हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और आपने टेस्ट के लिए कौन 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 सा मटेरियल प्रिपेयर करना है। तो एडमिशन जो क्राइटेरिया है वो ये है कि एमएससी या बीएस 4 ईयर प्रोग्राम जिसने जोलॉजी के अंदर किया हुआ है वो एडमिशन ले सकता है। मेरिट फार्मूला ये है कि एंटी टेस्ट के 40 मार्क्स, 40% काउंट होता है एंटी टेस्ट। अकेडमिक जो है वो 40%, इंटरव्यू 10%, एक्सपीरियंस 5% और पब्लिकेशन 5%। एंटी टेस्ट और एकेडमिक ये तो आप पहले से प्रिपेयर करेंगे। इंटरव्यू के टाइम में ये जो 10% और 5%, 5% मार्क्स तब ये डिसाइड होते हैं। यानी कि एक ही इंटरव्यू के दौरान ही आपको एक्सपीरियंस के मार्क्स और पब्लिकेशन के मार्क्स दे दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो एकेडमिक के 40% मार्क्स हैं वो कैसे जो है वो कंट्रीब्यूट होते हैं, इनका ब्रेकअप क्या है। ये जो 40% है, मैट्रिक का 10%, एफ ए 10%, बी ए बी एस सी 10%, एम एस सी 10%, इन चारों को मिलाकर आपके 40% मार्क्स पूरे होते हैं। अब मैट्रिक में अगर किसी स्टूडेंट के 45% मार्क्स हैं तो वो 2 काउंट होंगे। अगर किसी के एफएससी में 55% मार्क्स हैं तो वो 5 वहाँ पे ऐड होंगे फाइनल मेरिट में। अगर बीएससी में अगर किसी स्टूडेंट के 70% मार्क्स हैं तो फाइनल मेरिट में उसके 8.5 जो है वो ऐड होंगे। एमएससी के अगर उसके 80% है तो वो 10 मार्क्स होंगे काउंट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 40 मार्क्स हैं ये पूरे हो जाते हैं, 40% जो है। तो इसके बाद जो है देखते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है उसके मैट्रिक में 90% मार्क्स हैं तो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे, जिस तरह इस टेबल के अकॉर्डिंग। क्योंकि 90% मैट्रिक में 80% से ऊपर बन रहे हैं तो उसको 10% मार्क्स मिलेंगे, सॉरी 10 मार्क्स मिलेंगे। इन द सेम वे अगर उसके 75% है तो 8.5, बीएससी में 72 है तो 8.5, एमएस में 67% तो 7.5। इन सब को ऐड करेंगे तो 34.5 बनते हैं। और सपोज आपके एंटी टेस्ट के अंदर 65 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, तो ये 65 जो मार्क्स हैं इसका 40% लिया जाएगा और इसका 40% जो है वो 26 बनता है। जो एंटी टेस्ट के मार्क्स आपने 65 लिए हैं उसके 40 में से 26 बनेंगे। इंटरव्यू में 8 मार्क्स मिलते हैं, सपोज आपको एक्सपीरियंस में 2 मिलते हैं, पब्लिकेशन के 3 मिलते हैं। इन सब को अगर आप ऐड अप करते हैं तो 73.5 आपका फाइनल मेरिट बनेगा। अब थोड़ी सी सीट्स की बात कर लेते हैं। जोलॉजी डिपार्टमेंट जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का, ये मॉर्निंग में भी एडमिशन देता है और इवनिंग में भी। मॉर्निंग की भी 30 सीट्स होती हैं और इवनिंग भी 30 सीट्स होती हैं। जो 30 सीट्स हैं इनमें से 15 सीट एमएस की होती हैं और 15 एमफिल की होती हैं। इस तरह इवनिंग में भी जो 30 सीट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसी है, 15 एमएस और 15 एमफिल। अब जो हमारा मेन फोकस है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वीडियो की सेशन की, वो ये है कि जो टेस्ट के मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स हैं और इनको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। जो 100 मार्क्स जो टेस्ट है इसमें 75 मार्क्स जो है वो सब्जेक्ट के होते हैं, 25 मार्क्स जो है वो गैट के होते हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सामने मेंशन है, ये 9 सब्जेक्ट्स जो है इनमें से 75 मार्क्स का जो है वो टेस्ट बनेगा। अब हर सब्जेक्ट को देखते हैं कि हमने हर सब्जेक्ट में तो कैसे प्रिपेयर करना है अपने एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से। अब देखिए कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से भी डिग्री की हुई है, आपका सिलेबस और पंजाब यूनिवर्सिटी का जो जोलॉजी का सिलेबस है, एमएससी जोलॉजी का सिलेबस या लास्ट 4 सेमेस्टर का जो बीएस वालों का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 90% सिमिलर होगा। क्योंकि एचईसी की भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को डिज़ाइन करना होता है। तो जो चीज़ें एमएस पंजाब यूनिवर्सिटी की सिलेबस की और आपकी यूनिवर्सिटी की सिलेबस की कॉमन है तो आप वो तैयार करें, जो वहीं से तैयार करें जहाँ से आपने किया हुआ है। जो मटेरियल एक्स्ट्रा होगा पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर तो वो आपने बुक से कर लेना है, या पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई आपका दोस्त कोई पढ़ता है तो आपने उसके नोट्स से उससे नोट्स ले लेने हैं। अब हम देखते हैं कि जो जनरल बायोकेमिस्ट्री का है उसका जो है वो क्या कौन कौन से पोर्शन करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक जो अहम बात है इसमें
मैं इस वीडियो में आपको कुछ जो है वो सिलेबस के पार्ट बताऊंगा, कुछ सिलेबस बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की जो सिलेबस की आउटलाइंस है वो सारी की सारी करते हैं तो बहुत अच्छा है। आप सारा करेंगे तो आपके मार्क्स ऑफ कोर्स दूसरों की निस्बत ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप इन एरियाज के ऊपर फोकस करते हैं तो आपका टेस्ट इंशाल्लाह 60, मोर देन 60 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं, जो कि आपके एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं, एम फिल के एडमिशन को, एम एस के एडमिशन को। मैं सब पहले आपको एक नज़र पंजाब यूनिवर्सिटी की सिलेबस की आउटलाइन दिखा देता हूँ। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है जी। ये जनरल बायोकेमिस्ट्री है, और उसके बाद नीचे आपको सीएमपी का मिल रहा है। इसके बाद जेनेटिक्स का है। ये आपके सामने जस्ट एक फ्लैश के फॉर्म में मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस कौन सा है, अब आपने क्या तैयार करना है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी मौजूद है। आप मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में बता दीजिएगा, अपना ईमेल सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे भी ये सिलेबस सेंड कर दूंगा, आउटलाइंस वगैरह। अब बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, अमाइनो एसिड क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो क्लासिफिकेशन प्रिपेयर करनी है। अल्फा कोलाजन, केराटिन, ये प्रिपेयर करने हैं। अब इसके बाद ये अल्फा कोलाजन है, केराटिन है, ये प्रोटीन्स हैं और इनके स्ट्रक्चर्स आपने प्रिपेयर करने हैं। मतलब बॉन्ड एंगल कितना होता है, कितनी पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, एटसेट्रा। इंजाइम का पोर्शन के अंदर आपने एलोस्टेटिक रेगुलेशन और इनहिबिशन को बहुत अच्छे से करना है। अब आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म की तरफ। मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स का भी है, लिपिड्स का भी है, और आपको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी है। तो जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उन सब का मेटाबॉलिज्म करना है। और मेटाबॉलिज्म के अंदर जो चीज़ें ज़्यादा अहम हैं वो शटल्स हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो जोलॉजी का सिलेबस है एमएससी का, उसके अंदर 5 से 6 शटल्स हैं, वो आपने प्रिपेयर करनी है। और मेटाबॉलिज्म के अंदर रेगुलेशन है कि अगर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है तो उसके जो रेगुलेशन के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। अब बात करते हैं सीएमबी को। तो सीएमबी की जो स्लाइड्स हैं प्रोफेसर डॉक्टर नदीम शेख साहब की, वहाँ से आपने प्रिपेयर कर लेनी है। बहुत प्रिसाइज मटेरियल है उसमें, और मोस्टली वहीं से एमसीक्यू आते हैं। अब जेनेटिक्स है तीसरा सब्जेक्ट हमारा। तो जेनेटिक्स के अंदर जो क्लासिकल जेनेटिक्स वाला पोर्शन है वो आपने प्रिपेयर करना है। क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर भी फिर आपको जो ज़्यादा अहम टॉपिक है वो क्रोमोसोमल चेंज हैं, क्रोमोसोमल बेस ऑफ इनहेरिटेंस हैं, प्रोबेबिलिटी है और चांसेस हैं। मतलब कोई डिसऑर्डर है अगर पेरेंट के अंदर, तो बच्चों के अंदर कितने परसेंट चांस है कि वो उनको भी होगा। और एक्स लिंक इनहेरिटेंस है, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है, ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं वो आपको पता होंगे, तो वो आपने प्रिपेयर करनी है। डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, ये सीएमबी का भी पार्ट है और जेनेटिक्स का भी पार्ट है, इसको भी प्रिपेयर करना है। हार्डी वेनबर्ग प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स के हवाले से। आपको प्रॉब्लम आएगी, आपने उसका आंसर नीचे देना है। ठीक है, ये आपने ज़रूर करनी है। ये आपको इंटरनेट पे डिफरेंट वेबसाइट से आपको इनकी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, आप 5-7 प्रॉब्लम सॉल्व कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद हमारा चौथा सब्जेक्ट फिजियोलॉजी का है। फिजियोलॉजी का सिलेबस काफ़ी लेंथी है। मैं आपको ये सिलेबस एक मतलब दिखा देता हूँ फिजियोलॉजी का कितना ज़्यादा लेंथी सिलेबस है। और इस सारे सिलेबस को आपने प्रिपेयर अगर कर सकते हैं ज़रूर करें, अदरवाइज मैं कुछ टॉपिक्स आपको इसके भी बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको जो है ये सारा का सारा सिलेबस गाइडन के अंदर से मिल जाता है। 95% सिलेबस जो है आउटलाइंस वो गाइडन के अंदर हैं। मेडिकल फिजियोलॉजी ये बुक है। इसमें आपको जो भी चैप्टर सिलेबस का पार्ट है गाइडन का, जाहिर बात गाइडन बहुत बड़ी बुक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं। सारे के सारे चैप्टर्स आपने प्रिपेयर नहीं करने। गाइडन के वो चैप्टर्स जो सिलेबस का पार्ट हैं, वो चैप्टर्स आपने पढ़ने की बजाय एक मरतबा पहले उनका उनके लेक्चर सुनने हैं। ये मैं आपके सामने 3 यूट्यूब चैनल मेंशन किए हैं, एमबीएस मेडी लेक्चर, सेल्फलेस मेडिकोस, डॉक्टर नजीब लेक्चर्स। इन यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आपने जाकर इन लेक्चर्स को सुनना है। बिलीव में, अगर आपका एक चैप्टर 7-8 घंटों में आप उसको पढ़ते हैं, और उस 7-8 घंटों में पढ़ने के बावजूद भी आपको उतना अच्छा नॉलेज नहीं होता जितना आप एक ये लेक्चर सुन लें, वही 7-8 घंटों का जो आपने बुक पढ़नी है वो 1-1.5 घंटे में इन चैनल से जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह जो डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स हैं वो आप उस वक्त सुनिएगा जब आपको इन दोनों चैनल्स के ऊपर वो चैप्टर ना मिले, फिजियोलॉजी का जो सिलेबस है।
उसके बाद इसकी वीडियो पे जाइएगा, क्योंकि इनकी वीडियोस काफ़ी लंबी होती हैं। अब फिजियोलॉजी के अंदर कुछ मैंने जो है वो चीज़ें आपके लिए अलहदा की हैं। वो है, एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइनोलॉजी। ये जो एंडोक्राइनोलॉजी का सिलेबस है ये बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो इसके अंदर आपको जो मटेरियल करना है वो बहुत शॉर्ट करके मैंने बताया यहाँ पर। वो है इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइनोलॉजी, एक चैप्टर है, उसके अंदर एक पेज है, टेबल बना हुआ है, उसका टाइटल है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। वो ऑलमोस्ट 1.5 पेज का, एक 1.5-2 पेजेस का टेबल है, वो आपने टेबल प्रिपेयर कर लेना है। तो आपका ये MCQ में से इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हार्मोन रिसेप्टर हैं, यानी कि हार्मोन, कुछ हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर साइटोसोल में होते हैं, कुछ के मेम्ब्रेन्स के ऊपर होते हैं और कुछ के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि कौन से हार्मोन हैं जिनके रिसेप्टर जो है वो साइटोसोल में है, कौन से हैं जिनके मेम्ब्रेन में है और कौन से न्यूक्लियस के अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिजियोलॉजी के जो आउटलाइंस हैं, नर्वस एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये करनी है। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स फॉर O2 एंड CO2, और इसके अंदर ही डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ही एक दो इफेक्ट्स हैं, हार्डन इफेक्ट है, एक दो और इफेक्ट्स हैं, वो प्रिपेयर करने हैं आपने। और कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे टेम्परेचर है, पीएच है, तो टेम्परेचर पीएच वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, ये भी आपने प्रिपेयर करना है। ब्लड फ्लो, प्रेशर, कार्डिक आउटपुट, पेरिफेरल सर्कुलेशन, ये टॉपिक्स करने हैं आपने। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसके अंदर रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी आ जाता है और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जितना भी यानी कि इसका मटेरियल आपको मिलेगा गाइडन के ऊपर या जो आउटलाइंस के अकॉर्डिंग, वो आपने प्रिपेयर करना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सिलेबस शॉर्ट है लेकिन कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा टफ है। तो इसका जो सिलेबस है मैंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया हुआ है। ये मैंने हाफ पोर्शन किया है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये आपने सारा का सारा पोर्शन कर लेना है। इस पोर्शन के अंदर भी फर्स्ट लाइन वाला चाहे ना करें, जो नेक्स्ट 4 लाइन है ये वाली, 1 2 3 4, ये 4 लाइन्स के अंदर जो आउटलाइन है, ये आपने प्रिपेयर करनी है। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लेक्चर सुनने के लिए आपने ये जो मैंने हाईलाइट किया यूट्यूब चैनल TLS लाल गुप्ता, ये आपने जरूर सुनना है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी वीडियोस है। इसके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर की वीडियो है, जो कि 1 घंटे की वीडियो होगी हर चैप्टर की, और वो आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन वहां से हो जाएगी। गिलबर्ट के अंदर जो एक टेबल बना हुआ है, उसका टाइटल है समरी ऑफ द मेन पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, ठीक है। वो वो आपने टेबल करना है। वो फिगर है, उसके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स बताए गए हैं। मैमल्स के अंदर कौन सी क्लीवेज होती है, बर्ड्स के अंदर कौन सी होती है, इस तरह प्लेटिहेल्मिन्थस के अंदर कौन सी होती है। तो वो क्लीवेज के अंदर आपको एक पूछा जाएगा कि मैमल्स के अंदर कौन सी क्लीवेज पाई जाती है, बर्ड्स के अंदर कौन सी क्लीवेज पाई जाती होती है। तो वो आपने MCQ करना है। वो 1 पेज का जो है वो टेबल है, वो उसमें से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ये इसके अंदर ही मौजूद है, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी जो सिलेबस है। लेकिन मैंने इसको अलग इस वजह से मेंशन किया है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी MCQ आता है। इसकी अब फर्दर दो 2 टाइप्स होते हैं, वो भी आपने करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ। एनिमल डाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ का सिलेबस देखने में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसके जो प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़कार साहब यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के प्रोफेसर हैं, उनकी स्लाइड्स बनी हुई हैं PPT। आपका कोई अगर जानने वाला स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हो तो आपने उनसे उससे उनकी स्लाइड्स ले लेनी है, और आपने सारा का सारा मटीरियल वहीं से प्रिपेयर करना है। वो सारी की सारी स्लाइड्स 5 से 6 घंटों में हो जाएंगी सारे सिलेबस की। तो वो आपको वहीं से तैयार करना है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो स्लाइड्स ही करें, आप अपने जो प्रीवियस नॉलेज है उसको चाहे टच भी ना करें। अब जो फाइलम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली, वो भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने पास पेपर देखे हैं, उसमें ये पूछा जाता है कि आपके पास कोई फाइलम है, तो उस फाइलम का कोई डिस्टिंक्ट फीचर आपसे पूछा जा सकता है, या कोई या आपको कोई डिस्टिंक्ट फीचर दिया गया होगा और पूछा जाएगा कि ये किस फाइलम का है। नंबर 2, ये पूछा जा सकता है कि किस किस ये फलां आर्गन जो है वो किस सिस्टम किस फाइलम के अंदर जो है वो कंप्लीट हुआ है। फॉर एग्जांपल पूछा जा सकता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट टाइम किस फाइलम के अंदर कंप्लीट हुआ, तो भाई ये एस्केलिमंथिस है। इसके बाद हम जो है बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी की। एनवायरमेंटल बायोलॉजी की PPT स्लाइड्स हैं, डॉक्टर अब्दुल माजिद खान साहब की, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के प्रोफेसर हैं, आपने उनकी प्रिपेयर करनी है। इसके बाद एवोल्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटिक जोलॉजी,
ये आपने जो है प्रिपेयर करना है अपने कंप्लीट, आपने अपना जो ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है अपनी जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका सिलेबस आपने फॉलो करना है। इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट करने के लिए सिलेबस साथ मेंशन किया हुआ है। इसमें आपने जो ये जो माइक्रो एवोल्यूशन की कॉजेज हैं इसके ऊपर फोकस करना है, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे करना है, यहाँ पे उसके बाद जेनेटिक लोड आ जाता है वो करना है। इसके बाद आपने जो सेक्सुअल सिलेक्शन की थेरीज हैं इसको फोकस करना है, जहावी है, फिशर है और डार्विन की थेरी है। सिस्टमेटिक के अंदर अगर बात करें तो सिस्टमेटिक के अंदर डिफरेंट स्पीशीज के कॉन्सेप्ट हैं। आपको एक लाइन दी जाएगी, पूछा जाएगा कि ये कौन सा स्पीशी का कॉन्सेप्ट है, टाइपोलॉजिकल है, नॉर्मलिस्टिक है, एटसेट्रा। इसके बाद इस सिलेबस के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको ये जो वेटेज ऑफ टेक्सोनमिक करेक्टर्स है ये आपने कर लेना है अच्छे से। और बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप उसको करें, लेकिन अदरवाइज जो मैंने आपको बताई हैं इसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मैंने पहले भी शुरू में कहा था अगर आप सारा सिलेबस कर सकते हैं तो ज़रूर करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वो कर लें जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद है पैलेंटोलॉजी एंड जू जियोग्राफी। इसकी भी प्रोफेसर डॉक्टर अकबर खान साहब हैं, इनकी 50 स्लाइड्स करनी है। ये भी यूनिवर्सिटी पंजाब के जोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। अब पैलेंटोलॉजी एंड जू जियोग्राफी के अंदर आपने एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस करना है, फैक्ट्स एंड फिगर पे करना है, नेम्स वगैरह पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्वेश्चन जो लास्ट टाइम आया था वो है माउंटेन एंड रिवर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच बैरियर। तो भाई इसका आंसर है टोपोग्राफिकल बैरियर्स। ठीक है, इस तरह आपको रॉक्स के बारे में पूछा जा सकता है, कोई रॉक है वो किस टाइप की रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। इस तरह मिनरल्स का पूछा जा सकता है, एटसेट्रा। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं जो लास्ट हमारी स्लाइड है गैट के हवाले से, जो 25 मार्क्स का जो पोर्शन है एंटी टेस्ट के अंदर, जोलॉजी का जो टेस्ट है। गैट के अंदर तीन इम्पोर्टेंट पोर्शन है। एक मैथ का पोर्शन होता है, एक एनालिटिकल रीजनिंग का होता है, इंग्लिश का होता है। मैथ के अंदर आपको सीरीज एंड सीक्वेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेशियो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलजेब्रा वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इजी होते हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा हाजिर दिमागी के साथ इनको सॉल्व करना होता है। मैं यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन के एग्जाम्पल देता हूँ जो सीरीज एंड सीक्वेंस के रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आता है जिसमें है जी 4, 9, 16, 25, और पूछा जाता है बताइए इसके आगे नंबर क्या होगा। तो भाई इसके अंदर नेक्स्ट इसका नंबर 36 होगा। हमें पता है कि जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, और 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। तो ऑफ कोर्स आगे फिर 6 का स्क्वायर जो होगा वही आंसर होगा, वो 36 है। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश का जो पोर्शन है वो है सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉगिस, एंटोनियम, सिनोनिम और प्रेपोजिशन वगैरह। इंग्लिश के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और